मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आ रही है। क्या श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापाक्से ने श्रीलंका से फ़रार होने के बाद पाकिस्तान या भारत में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश की है? क्या जब वो श्रीलंका से फ़रार हुए, वो और उनका ख़ानदान, क्योंकि वो वहाँ से निकल चुके हैं और श्रीलंका में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वहाँ से फ़रार होते हुए वहाँ के एयरपोर्ट पर भी पूरी एक स्टोरी है, पूरी एक फ़िल्म बनी है। जो कुछ उनको पेश आया, क्या कुछ हुआ, वो भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, और वो क्यों उठाया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखूँगी। और सवाल यही है कि क्या राजापाक्से ने या उनके ख़ानदान के लोगों ने उनका जेट जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, वो जेट पाकिस्तान या भारत की सरज़मीन पर लैंड किया है? अच्छा, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक, जिस तरह मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। और वो ख़बर ये है कि कल रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद 2 जेट जो कि सोनेगांव एयरबेस नागपुर से उड़ान भरते हैं और वो लैंड करते हैं पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर फिर कुछ घंटे वो स्टे करते हैं। अब भारत से, वहाँ के किसी एयरपोर्ट से 2 जेट्स का उड़ान भरना और पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंड होना, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, आप जानते हैं। अब सोनेगांव एयरबेस नागपुर से जो 2 जेट्स उड़े थे और जिन्होंने कराची के एयरपोर्ट पे लैंड किया, उसमें क्या कोई मौजूद था? कोई अहम पर्सनालिटीज़ मौजूद थी? और ऐसा क्यों हुआ? ये क्या कहानी है? इस खबर पे सबसे पहले मेरी नज़र उस वक्त पड़ी कि जब सीनियर जर्नलिस्ट मारियाना बाबर ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके हवाले से ये लिखा कि इंडिया के बड़े अहम सोर्सेज से उनको ये पता चला है कि 2 जेट्स जिन्होंने परवास की है वहाँ से, भारत से, और वो कराची में लैंड किए हैं। पहले तो उन्होंने ये लिखा, वो क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना ये था, सो हु हैज़ न्यूज़ ऑन द प्राइवेट जेट दैट लैंडेड इन कराची विद 2 एयरफोर्स जेट्स नॉन पाकिस्तानी, थैंक्स। उन्होंने किसी को ये टैग किया और कहा कि इसके बारे में कोई ख़बर है तो बताई जाए। अच्छा, जिनको टैग किया गया है वो एक इनसाइडर हैं और वो बड़े ऐसे थ्रेड्स जो हैं वो अंदर के निकाल के लाते हैं। बताती हूँ, उन्होंने उसके बाद पूरा एक थ्रेड लिखा है। उसमें क्या है, उसमें तो ऐसी डिटेल्स हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो शायद CIA, मोसाद या ISI और रा के पास भी ना हो। मतलब अच्छा, वैसे होता ये है कि बहुत सारे लोग कभी जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अंदर की लिखते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि ये ख़बरें इनको कहाँ से मिल गई, लेकिन समटाइम्स वो ख़बरें सच भी निकलती हैं। लेकिन मारियाना बाबर ये लिखने के बाद फिर एक और ट्वीट करती हैं जिसमें उनका ये कहना था कि सिर्फ एक नहीं बल्कि अब 3-4 लोग मुझ तक पहुँचे हैं और 3-4 सोर्सेज से मुझे ये ख़बर बताई गई है कि वो दोनों जेट्स कैरी कर रहे थे VVIPs फ्रॉम श्रीलंका, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ये बताया गया है कि इंडिया से जो है वो जो जेट पाकिस्तान आए हैं कराची, उनमें श्रीलंका की बड़ी अहम पर्सनालिटीज़ मौजूद थी। अब श्रीलंका की देखें, अहम लोग कौन हो सकते हैं इस वक्त? कोई दौरा नहीं है, ना भारत का ना पाकिस्तान का, कोई विज़िट वहाँ से नहीं हो रहा, वहाँ की सिचुएशन हम जानते हैं। तो फिर फौरी तौर पर यही बात जो हमने सवाल उठाया है, वही सवाल जहन में आता है कि क्या वहाँ की वो जो फैमिली है उन्होंने यहाँ पर पनाह हासिल करने की कोशिश की, यहाँ पर आए। अच्छा, अब इसके ऊपर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और वो ये है कि जो 2 जेट्स हैं वो सिर्फ सबसे पहले इंडिया से ही नहीं उड़े, बल्कि जो मैंने आपको कहा कि एक थ्रेड भी सामने नज़र आ रहा है और किसी ने लिखा है, उसमें उन बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई और बाकायदा जो एयर ट्रैवल के मैप्स होते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा, नंबर्स भी बताए हैं, सारा तफसील, कि 2 प्राइवेट जेट्स टेल्स BOGSH एंड BOENY ये सोनेगांव एयरबेस नागपुर इंडिया से उड़ते हैं और कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। लेकिन फिर वो ये बताते हैं कि इससे पहले ये 2 जेट्स चाइना से उन्होंने उड़ान भरी थी और बांग्लादेश ढाका के एयरपोर्ट पे वो लैंड किए थे। वहाँ पर वो कुछ घंटे स्टे करते हैं, फिर वो ढाका के एयरपोर्ट से दोबारा उड़ान भरते हैं और वो इंडिया के नागपुर जो एयरबेस है वहाँ पर लैंड करते हैं। फिर जब वो वहाँ से उड़ान भरते हैं तो फिर वो पाकिस्तान के में कराची के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। यानी जो उड़ान भरना और लैंड करना स्टार्ट हुआ है वो चाइना से हुआ है।
अब स्टार्ट हुआ या वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ ये हम कह रहे हैं, इसमें नहीं है। इसकी वजह ये कि उससे पीछे की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर उससे पहले भी हमारे पास कोई खबर या कोई ऐसा थ्रेड मिल जाए कि जिसमें बताया गया हो कि भाई चाइना से पहले वो कहाँ से आए, तो हो सकता है कि श्रीलंका से आए हों या कहीं और से गए हों, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक यही है। और मैंने उन्होंने जो पूरी जेट्स की तफसीलात भी लिख दी हैं वो भी मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब इसमें जो है फिर ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कोई 12 घंटे के 10-12 घंटे उन्होंने स्टे किया। इसके अलावा इंडिया में उन्होंने 1-1.5-2 घंटे के करीब स्टे किया और कुछ और कंट्रीज़ में भी स्टे किया उन्होंने। अब इंडिया की तरफ से इसके ऊपर बात की गई है। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया या गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर ना इसको डिनाई किया गया है, ना इसके ऊपर कोई बात की गई है अभी तक। हो सकता है मेरा व्लॉग आप तक पहुंचने तक कोई इसके ऊपर बात आ जाए, कोई और डेवलपमेंट हो। लेकिन भारत की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में मौजूद इंडियन हाई कमीशन, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट के मुल्क से फ़रार होने पर जो ये बात की जा रही है कि इंडिया ने इसको फैसिलिटेट किया है, तो इसको हम कैटेगोरिकली डिसमिस करते हैं। ये बेसलेस न्यूज़ है। और कहा यह गया है, जो पब्लिश हो रहा है मेरे सामने, वो ये है कि श्रीलंका में मौजूद भारतीय हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर के मुल्क से फ़रार में भारतीय सहूलतकारी की खबरें बेबुनियाद हैं। हाई कमीशन कैटेगोरिकली डिनाइज बेसलेस एंड स्पेकुलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स दैट इंडिया फैसिलिटेटेड दी रिसेंट रिपोर्टेड ट्रैवल ऑफ गोटाबाया, यानी जो भी उनके वो और उनका ख़ानदान। अब ठीक है, वो तो कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, लेकिन साथ में ये भी बता देते कि वो जो 2 जेट उनके पास पहुँचे हैं और उसके बाद वो वहाँ से पाकिस्तान पहुँचे हैं, वो किसके हैं, उसके अंदर कौन था, ये भी साथ में बता देते। लेकिन हम उनसे क्यों पूछें? हमें तो अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए, क्योंकि अब तो बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। अगर उस तरफ से डिनाई हुआ है तो यहाँ से भी डिनाइल तो जाना पड़ेगा। अब अगर हुकूमत इसको डिनाई करती है तो उसका ये हरगिज़ मतलब ये नहीं लिया जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो भी सकता है। इसकी वजह यह है कि ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि दुनिया में कभी भी जब किसी कंट्री में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो वहाँ के जो रूलर्स हैं, वहाँ के हुक्मरान, वो ऐसा किया करते हैं कि वो किसी दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे सियासी पनाह हासिल करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आप देख लीजिए कि कई एक लोग दूसरे मुल्कों में जाकर रह रहे हैं अभी भी, और इससे पहले भी रहते रहे हैं। पाकिस्तान के भी कई एक जो हुक्मरान हैं उनके साथ भी होता रहा। अगर किसी कंट्री में कू हो जाए, फ़ौजी हुकूमत आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, तो तब जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उनकी ख़ानदान जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके पनाह हासिल करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल पता होता है कि अब ये बड़ा ही बुरा जो सलूक है वो ऐसा किया जाएगा कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होंगी, तो फिर इस डर से जो है वो दूसरे मुल्कों को चले जाते हैं ये सब। अच्छा, तो फिर ऐसा कौन सी अनोखी बात है अगर ऐसा हुआ है? और इसको मेरा ख्याल है कि ना बताना, अब इसमें यह हो सकता है कि क्योंकि भारत के श्रीलंका से बड़े गहरे, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर जब थे इमरान खान तो वहाँ पे गए भी थे, तो पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो हो सकता है कि इसको ऐसे लिया जाए कि अगर ये देखा जाएगा कि वो यहाँ पर आए हैं और उनसे डिस्कशन चलती रही है, तो इसका मतलब है कि ये बात श्रीलंका के ख़िलाफ़ जाएगी। श्रीलंका की जो नई हुकूमत है उसको ये बात पसंद नहीं आएगी, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए जो है वो इसको छुपाया जा रहा है। लेकिन सियासी पनाह दी तो नहीं गई ना। और वैसे तो ये भी याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री को यह हक़ हासिल होता है कि वो किसी दूसरे को सियासी पनाह देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि इससे ये नहीं होता कि उस कंट्री से आप ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ और इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि जब उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की है, जिस वक्त, उसी वक्त जब ये ख़बर आई थी, तो राजा पाकसे ने जब फ़रार होने की कोशिश की और वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको डिनाई कर दिया गया। उनको स्टाफ ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, ना तो हम आपको जहाज़ में बैठने देंगे और ना ही हम आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे। तो वहाँ पे पूरी एक स्टोरी जो है वो क्रिएट हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मुझे तो करना पड़ेगा। वो उनकी बीवी और उनके जितना भी कुछ लोग थे उनके साथ, उनके ख़ानदान के, तो उनको कहा गया कि नहीं। फिर फ़ोन किए गए, फिर दूसरी तरफ से कहा गया कि हमें तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही और हम आपको नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर उन्होंने पूरी रात गुजारी और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, मैं ना तो, क्योंकि वो उस वक्त एक उसमें थे बिज़नेस क्लास में या किसी ऐसी जगह पर होंगे एयरपोर्ट में कि जहाँ पर उनको सेफ्टी हासिल थी। उन्होंने कहा कि मैं इकॉनमी में भी अगर तुम लोग मुझे वहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे हो या ये कोशिश कर रहे हो कि मैं एयरपोर्ट के किसी और हिस्से में भी चला जाऊँ, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पर पूरा एक सीन क्रिएट हुआ है। उनको निकलने की जो है वो नहीं दी जा रही थी इजाज़त। अब आई हैव नो आइडिया कि वो उसी एयरपोर्ट से वहीं से फ़रार हुए हैं
या उन्होंने कोई और तरीका इख्तियार किया, वो भी अभी कहानियाँ जो हैं सामने आ जाएंगी, क्योंकि किसी मुल्क में जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अच्छा, अब जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसी मुल्क में ऐसा होता है, तो वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पे कोई जंग वगैरह नहीं हुई, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है मुल्क। तो देख लें कि वहाँ पे मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या सिचुएशन होती है उसके बाद। और पाकिस्तान की सिचुएशन जो है हमारे सामने है कि अभी तक IMF की तरफ से जो है कोई जवाब नहीं आया। तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसी न्यूज़ है, लेकिन इस वक्त तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि अगर उन्होंने सियासी पनाह मांगी तो क्यों नहीं दी गई, क्या उनकी मदद की जा सकती थी, या पाकिस्तान ऐसा सोच सकता था। इंडिया की अपनी मर्ज़ी, हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि उन्होंने क्यों ऐसा किया या क्यों नहीं किया, उनके अपने जो हैं वो हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो दे सकता था उनको, सियासी पनाह रख सकता था? तो उसके बाद क्या वो बांग्लादेश, ढाका गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कोशिश की है? फिर उससे पहले क्या उन्होंने चाइना में कोशिश की सियासी पनाह हासिल करी? ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता चंद अगले घंटों में, अगले 24 घंटे या इस तरीके से तमाम तफसीलात जो हैं खुलती जाएंगी और हमारे सामने इसकी न्यूज़ आती जाएगी। और इसमें एक आखिरी खबर एक और आपको बता दूँ कि जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं उसके मुताबिक ये कहा है कि इंटरेस्टिंगली दीज 2 जेट्स आर ब्रांड न्यू and owned by a Chinese company, so they could just be FCFs, but long stay in Karachi is interesting.